आगमन था सुभाष की तरफ से। दूसरा कारण था, सुभाष ने बंगाल में 1930 के बाद से कहना शुरू किया था कि ये वायलेंट स्ट्रगल और मास मूवमेंट दोनों को साइड बाय साइड ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, जो 42 में हुआ, जो वो विजन कर रहे थे। और उन्होंने वो, मैंने कुछ रिपोर्ट देखे हैं होम पॉलिटिकल फाइल के, जिसमें जहां भी सुभाष की मीटिंग होती थी तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया जाता था कि लाठी भाले वालों को भी बुलाया गया, जो रेफरेंस मुझे स्ट्रेंथ देता है हितेंद्र सर के कहने से कि अनुशीलन और वो 1940 तक। तो मैं अपने तथ्यों से उस निष्कर्ष तक पहुंचता हूं कि सुभाष की वो तैयारी थी कि अगर 1942 भारत आंदोलन 1940 में हो, उनकी कोशिश थी कि 1939 में चालू हो जाए तो गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है बनाने की, और गवर्नमेंट नहीं बनेगी और हम स्ट्रगल करेंगे। और मौलाना आजाद से उनका डिफरेंस था। अब गांधी जी, मैं जंप कर रहा हूं, मैं 11 मिनट ले चुका हूं। गांधी जी क्यों चाह रहे थे कि सुभाष नहीं बने? मेरी अपनी समझ यह है, गांधी जी कम्युनल प्रॉब्लम को अपने ढंग से हैंडल करना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि मौलाना आजाद अगर प्रेसिडेंट बनेंगे कांग्रेस के तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सुविधा से बात की जाएगी कि कांग्रेस का एक मुस्लिम फेस है। तो उनके हिसाब से सुभाष का दोबारा प्रेसिडेंट बनना उनके स्कीम में कहीं से उपयोगी नहीं पड़ा था। पर्सनैलिटी क्लैश नहीं था, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी मामला नहीं था। मैंने उस समय नहीं कहा है, मैं बहुत उछल रहा था कहने के लिए कि गांधी जिसने ट्रेन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया, जिसने टेलीग्राम का सबसे अधिक इस्तेमाल किया, क्या हम गांधी को इतना सीधा समझेंगे कि गांधी सोचेंगे कि ट्रेन को हम कुटीर उद्योग में बनाएंगे, टेलीग्राम को हम कुटीर उद्योग में बनाएंगे? गांधी को हम बहुत अधिक पावर कर देते हैं उनके कुटीर उद्योग वाले कंसेप्ट। जो ट्रेन में चढ़ता है वो जानेगा कि ये नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि त्रिपुरी का संकट था। अब इसको अगर इंटरनेशनल लेवल पर मिलान, हॉनर और बाकी को जोड़ेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि ट्रॉट्स्की की 1939 में शायद मैक्सिको में हत्या हुई थी। तो जो हिरेन मुखर्जी हमारे कह रहे हैं कि नॉन वायलेंट लिक्विडेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, तो बोल दें कि जैसे कहते हैं छठी शताब्दी में बेचैनी की शताब्दी थी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वो 63 ग्रुप थे, और वैसा बता दें कि इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा था। हिटलर को भी मारने की कोशिश हुई थी, अगर हम ढूंढे तो मिल जाएगा। इटली में भी वैसा ही चल रहा था, जापान में भी चेंज ऑफ पावर हो रहा था, ट्रॉट्स्की मारा जा रहा था, सुभाष चंद्र बोस को जाना पड़ा। ये एक नजरिया बन सकता है।